बांदा जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत करिया गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी का शव बरामद हुआ है। शव चारपाई में लेटे हुए बरामद हुआ। मृतक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद से 2003 में सेवानिवृत्त और वर्तमान में पेंशनर था। शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। नाक और मुंह से खून निकला हुआ पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की गला दबाकर हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट समेत घटना की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दो दंपत्ति की मृत अवस्था में घर के अंदर शव पाया गया है और जानकारी हुई है कि संपत्ति को लेकर अक्सर इनका पुत्र जो साथ में रहता था वो लड़ता झगड़ता रहता था। घटना के बाद इनका पुत्र घर से गायब है, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुत्र ने ही गला दबाकर हत्या को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गया है। फिलहाल बेटे की तलाश की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम भी आपका? क्या कैसा मामला है यहाँ पे? ये पापा मेरे रात को एक्सपायर हुए हैं और संदिग्ध अवस्था में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी पूरी वो हो कि मतलब ये मरे कैसे, क्या हुआ इनको, आखिर क्या खिलाया गया है या कैसे ऐसे हुआ है। बस। आपके पिताजी का नाम? मैयादीन। और माता का? रामकली। प्रधान भी थी, पूर्व प्रधान थी। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हत्या की गई है इनकी। अच्छा, किस वजह से? कोई वजह तो अब ये जब पता चले तब तो कि मतलब वो हुआ है, पर हत्या की गई है। क्योंकि जब मैं कल गया था तब ये स्वस्थ थे, अच्छी तरह थे और कोई दिक्कत नहीं थी। किस तरह का मामला हुआ है यहाँ पर आज? देखिए, थाना कोतवाली देहात के कड़हिया गांव है, कड़हिया, जिसमें कि आज हम लोग को सूचना मिली कि घर में एक वृद्ध कपल जो है, लगभग 80 साल से ऊपर की उम्र है दोनों लोगों की, उनकी डेड बॉडी उनके घर में है। तत्काल उस सूचना पे हमारी फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पे आए हैं। पूरे सीन ऑफ क्राइम को देख के ये पता चल रहा है कि किसी ने उनके गला दबा के, प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि गला दबा के उनकी हत्या की है और कोई वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम पे डिस्टर्बेंस नहीं है। और उनका जो लड़का है, एक लड़का है उनका जो कि उनके साथ रहता था और उसके बाद से ही वो फरार है। इसके साथ लगातार उनकी विवाद बना रहता था और अभी तक ये बताया जा रहा है कि उसने ही उनकी हत्या की है और वो तब से फरार है। सर, कोई वजह जानकारी मिली? लगातार वो इस बात को लेकर नाराज़ रहता था कि वो दूसरे बच्चों को ज़्यादा देते हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा और उसको कम देते हैं। इस चीज़ को लेकर पहले भी विवाद था और संभावना यही है कि इसी विवाद के चलते कल रात में झगड़ा हुआ और उसके बाद सोने की ही दशा में उनका गला दबाया गया है। बाकी आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर चीज़ें क्लियर होंगी। ये आज कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक गांव में जो है एक भैयादीन करके है, मैयादीन, उनका लगभग उम्र 75 साल होंगे और उनका वाइफ का, दोनों का जो है वो हत्या करने का सूचना थाना कोतवाली देहात पर दी गई है। सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली तत्काल मौके पर आए थे और इसके बाद इंस्पेक्टर के द्वारा सूचना मिलने पर एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ सब लोग हम लोग मौके पर आए हैं। तो जो सूचना का जो लोगों से पूछताछ करने पर प्रथम दृष्टया ये जानकारी प्राप्त हो रहा है, तो उसमें जो मृतक जो है ये एक बाल पोषक विभाग में नौकरी करता था पहले, तो रिटायरमेंट होने के बाद इनका पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ, उसमें पैरालाइज होकर फिर बेड रिडन हो गया था। इसका 5 बच्चे हैं, 5 बेटे और 2 बेटियां। तो 5 बेटों में सबसे छोटे वाला जो बेटे हैं वो यहीं इसी घर में रहता था। तो अब जो जानकारी, जो गांव वालों से जो जानकारी प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका पैसा को लेके एक इनके मन में क्लेश था और कल भी ये जितेंद्र के द्वारा शराब पीने वाला बात भी ये जानकारी मिल रहा है। तो ये भागा हुआ है इस समय जो है वो। सर, हत्या की मुख्य दृष्टि क्या सामने आ रही है? अभी पैसा का ही बात आ रहा है क्योंकि जो रिटायरमेंट का पैसा भी है इनके पास। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।
रायगढ़ जिले में ठेका मजदूरों के साथ होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। स्थानीय ठेकेदार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर थोड़ा भी गंभीर नहीं है। आमतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले मजदूरों को न तो सुरक्षा संसाधन देते हैं, न ही मजदूरों का बीमा करवाते हैं। ऐसे में काम के दौरान अगर मजदूरों के साथ कोई हादसा हो जाए तो मजदूरों का भगवान ही मालिक होता है। अधिकांश मामले में ठेकेदार घायल मजदूरों को मौके पर उसके हाल पे छोड़ के खुद गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला तब प्रकाश में आया जब साईं वाटिका में चल रहे काम में गरीब पेंटर को उसके ठेकेदार ने बिना सुरक्षा संसाधन के करीब 25 फीट की ऊंचाई पर पुट्टी का काम करवाना शुरू करा दिया और इस दौरान उसके साथ हादसा हो गया और पेंटर ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद ठेकेदार को फोन किया गया, लेकिन उसने किसी प्रकार की सहायता करने से मना कर दिया। घायल का 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया, परंतु ठेकेदार ने किसी तरह की ना ही कोई मदद की और ना ही परिजनों का फोन उठाया। परेशान होकर मजदूर के परिजनों ने घटना की लिखित शिकायत थाने में की, जिस पर संवेदनशील थाना प्रभारी के निर्देश पे बिना प्रमाणित लाइसेंस के ठेकेदारी करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध पुलिस ने आहत मजदूर के भाई और शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पे 337 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। हाँ, बताया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोजनी आदित्य है। अच्छा, समस्या क्या है आपका बताएंगे? मेरी समस्या ये है कि मेरा भाई सतीश कुमार आदित्य मुन्ना अंसारी जो ठेकेदार है, प्रियदर्शी नगर में रहता है, उसके अंडर में काम करता था और रंगाई पुताई का काम करता था और उसके ठेके के अंदर में काम चल रहा था और वो ऊंचाई से गिर गया, जिसके कारण उसके सर पे गंभीर चोट आई है और वो आज यहाँ ICU में एडमिट है। और ठेकेदार के द्वारा ये कहा गया था कि जो भी खर्चा आएगा उसका मैं जो भी है उसका वहन करूँगा, खर्चे का वहन करूँगा, लेकिन ठेकेदार का अभी तक कोई पता नहीं है और मेरे द्वारा बहुत फ़ोन भी किया गया लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। एक बार आया था, जब यहाँ हम लोग लेके आए तो मात्र 15,000 रुपये दिया है, उसके बाद से वो गायब है। इसकी सूचना मैं थाना में दे चुकी हूँ, चक्रधर नगर थाना में दे चुकी हूँ। लेके गया था ठेकेदार, अच्छा, उसके खिलाफ रिपोर्ट करने आए थे। अच्छा, कौन ठेकेदार है? समीउल्लाह ठेकेदार है। अच्छा, कहाँ रहता है? ये बांजीपाली प्रियदर्शी नगर में रहता है। अच्छा, तो क्या मामले को लेके आया है उसमें? वो मेरा भाई जो है वहाँ उसके साथ में काम करने के लिए लेके गया था, पुट्टी पोताई का काम था, वहाँ से गिर गया। उसके बाद में उसको सर में बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई, तो उन लोग उठा के 3:30 बजे 3:15 बजे लेके गए संजीवनी में भर्ती कराए। फिर हम लोग को 5 बजे हम लोग खबर दी। उसके बाद में हम लोग आए तो देखें तो यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं था, जिसके प्रति हम लोग उसको वहाँ के संजीवनी वाले लोग वहाँ मेट्रो में रिफ़र कर दिए। रायगढ़ से KKD न्यूज़ संवाददाता नवरतन की रिपोर्ट।